और प्रिसीजन के दम पर किया गया ऐसा ऑपरेशन है जो दुश्मन की पूरी रणनीति को बदल के रख सकता है। भारत के पास जमीन है, आसमान और समुद्र, तीनों डोमेन में ऐसी स्पेशल फोर्सेस हैं जिन्हें बेहद कठिन और हाई रिस्क मिशनों के लिए तैयार किया गया है। पैरा एसएफ, मार्कोस और गरुड़ कमांडोज और इनके साथ बढ़ती ज्वाइंटनेस और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता। आज 15 अगस्त के मौके पर जानते हैं भारत की इसी डीप स्ट्राइक स्पेशल फोर्सेस पावर की पूरी कहानी एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए। दुश्मन की सीमा के उस पार अंधेरे में एक टीम आगे बढ़ रही है। उसे पता है कि सामने क्या है, लेकिन दुश्मन को यह तक नहीं पता कि भारतीय कमांडोज की सीमा के अंदर पहुंच चुके हैं। ना कोई लंबा युद्ध, ना हजारों सैनिकों की आवाजाही, सिर्फ एक छोटा सा दस्ता, एक बेहद खास मिशन और उसके बाद सुरक्षित वापसी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो जमीन, आसमान और समुद्र तीनों रास्तों से दुश्मन की सीमा के पार जाकर ऑपरेशन करने की क्षमता रखती है। इसका जवाब है भारत की डीप स्ट्राइक स्पेशल फोर्सेस, जिसमें थल सेना की पैरा एसएफ, नौसेना की मार्कोस और वायुसेना की गरुड़ कमांडोज की अहम भूमिका है। भारत की स्पेशल फोर्सेस सिर्फ अत्यधिक प्रशिक्षित कमांडोज की टुकड़ियां नहीं हैं, ये आधुनिक युद्ध की उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां संख्या से ज्यादा मायने रखती है तेजी, गोपनीयता, सटीकता और सरप्राइज। किसी दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर खास मिशन को अंजाम देना हो, संवेदनशील ठिकाने की निगरानी करनी हो, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करनी हो या किसी बेहद मुश्किल इलाके में विशेष ऑपरेशन चलाना हो, स्पेशल फोर्सेस को ऐसे ही हाई रिस्क मिशनों के लिए तैयार किया जाता है। भारतीय सेना की पैरा एसएफ कमांडोज इस वक्त की पहली कड़ी है। भारतीय सेना की पैरा एसएफ की भूमिका सिर्फ पैराशूट से उतरने तक सीमित नहीं है। पैरा एसएफ की ट्रेनिंग और ऑपरेशनल भूमिका स्पेशल रिकॉग्निसेंस, डायरेक्ट एक्शन, काउंटर टेरर ऑपरेशन और एयरबोर्न ऑपरेशन जैसी क्षमताएं शामिल हैं। पहाड़ से लेकर रेगिस्तान और बेहद कठिन इलाकों तक इन कमांडोज को अलग अलग परिस्थितियों में ऑपरेशन करने के लिए तैयार किया जाता है। फ्री फॉल पैराशूटिंग जैसी क्षमताएं इन्हें ऐसे मिशनों में महत्वपूर्ण बढ़त देती हैं जहां पारंपरिक जमीनी रास्ते से पहुंचना मुश्किल हो सकता है। लेकिन किसी भी डीप स्ट्राइक मिशन की असली शुरुआत हथियार उठाने से नहीं, इंटेलिजेंस से होती है। टारगेट कहाँ है, उसकी सुरक्षा कितनी है, इलाके की भौगोलिक स्थिति क्या है, किस रास्ते में पहुंचा जा सकता है और मिशन के बाद बाहर निकलने का सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा होगा। इन तमाम सवालों के जवाब ऑपरेशन शुरू होने से पहले तलाशे जाते हैं, क्योंकि स्पेशल फोर्स ऑपरेशन में सिर्फ दुश्मन तक पहुंचना ही चुनौती नहीं, मिशन पूरा करने के बाद अपनी टीम को सुरक्षित वापस निकालना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यानी एक डीप स्ट्राइक ऑपरेशन के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। पहले सर्विलांस और रिकॉनिसेंस के जरिए जानकारी जुटाई जाती है, फिर मिशन की प्लानिंग होती है, इसके बाद इंसर्शन यानी ऑपरेशन वाले इलाके तक पहुंच बनाई जाती है, फिर टारगेट पर कार्रवाई और अंत में एक्सट्रैक्शन यानी सुरक्षित वापसी। इस पूरी प्रक्रिया में समय, गोपनीयता और सटीकता तीनों बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के मार्कोस यानी मरीन कमांडोज अब जमीन से ही युद्ध की तरफ बढ़ते हैं, जहां भारत के पास है मार्कोस यानी मरीन कमांडोज। समुद्र में होने वाला स्पेशल ऑपरेशन जमीन की लड़ाई से बिल्कुल अलग होता है, यानी पानी के भीतर मूवमेंट, तटीय इलाकों में गुप्त पहुंच, जहाजों पर कार्रवाई, समुद्री सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर समुद्र से जमीन तक ऑपरेशन करने की क्षमता बेहद महत्वपूर्ण होती है। मार्कोस को इसी तरह के कठिन मैरीटाइम स्पेशल ऑपरेशन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, यानी जहाँ किसी मिशन का रास्ता सड़क या सीमा नहीं बल्कि समुद्र हो, वहाँ भारत के पास भी एक विशेष ताकत मौजूद है। भारतीय वायुसेना की गरुड़ कमांडोज। अब आसमान की बारी। भारतीय वायुसेना की गरुड़ कमांडोज किसी भी एयरफोर्स की ताकत सिर्फ उसके फाइटर जेट्स में नहीं होती, उसके पीछे एयरबेस, रनवे, रडार, कम्युनिकेशन सिस्टम और दूसरे महत्वपूर्ण एयर ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। अगर युद्ध के दौरान इन ठिकानों पर खतरा पैदा हो जाए तो सीधे एयर पावर पर असर पड़ सकता है। गरुड़ कमांडोज को एयरबेस सिक्योरिटी, काउंटर टेरर ऑपरेशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और विशेष परिस्थितियों में एयर ऑपरेशंस को सपोर्ट करने वाले हाई रिस्क मिशनों के लिए तैयार किया गया है। यानी भारत के पास जमीन के लिए पैरा एसएफ, समुद्र के लिए मार्कोस और एयर ऑपरेशंस के लिए गरुड़ हैं। लेकिन इन तीनों की असली ताकत तब और बढ़ती है जब इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि एक ज्वाइंट फोर्स के तौर पर देखा जाए, क्योंकि आधुनिक युद्ध में जमीन, आसमान और समुद्र की सीमाएं पहले जैसी अलग नहीं रह गई हैं। एक मिशन में सैटेलाइट से जानकारी आ सकती है, ड्रोन से निगरानी हो सकती है, एयरक्राफ्ट से इंसर्शन या सपोर्ट मिल सकता है, समुद्री प्लेटफॉर्म से पहुंच बनाई जा सकती है और ग्राउंड कमांड सेंटर से
पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर, यहीं से सामने आता है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का नया चेहरा। आज एक स्पेशल फोर्स टीम सिर्फ अपने सामने मौजूद इलाके पर निर्भर नहीं रहती, उसके पीछे सैटेलाइट, ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम, सिक्योर कम्युनिकेशन और रियल टाइम इंटेलिजेंस का पूरा नेटवर्क काम कर सकता है। इसका मतलब है कि कमांडर को सिर्फ ये पता नहीं होता कि उसकी टीम कहाँ है, बल्कि उसे आसपास के पूरे ऑपरेशनल माहौल की ज्यादा व्यापक तस्वीर मिल सकती है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन, भारत ने तीनों सेनाओं की स्पेशल ऑपरेशन क्षमताओं में बेहतर तालमेल के लिए आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन यानी एफसोड की स्थापना भी की है। इसका मकसद तीनों सेनाओं की स्पेशल फोर्सेज के बीच ज्वाइंटनेस को बढ़ाना है, क्योंकि जब मिशन एक ऐसा हो जिसमें जमीन पर पैरा कमांडोज, आसमान से एयर सपोर्ट और समुद्र से नेवल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती हो, तब तीनों सेनाओं के बीच तेज और प्रभावी तालमेल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आने वाले समय में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स इस ज्वाइंटनेस को एक और बड़ा आयाम दे सकते हैं। थिएटर कमांड का मूल विचार यही है कि किसी खास ऑपरेशनल क्षेत्र में थल सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को ज्यादा एकीकृत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। स्पेशल ऑपरेशंस के लिए इसका मतलब है बेहतर कोऑर्डिनेशन, तेज निर्णय प्रक्रिया, साझा इंटेलिजेंस, एयर और नेवल सपोर्ट का बेहतर इस्तेमाल और जरूरत पड़ने पर एक्सट्रैक्शन की ज्यादा प्रभावी योजना। क्योंकि डीप स्ट्राइक सिर्फ हमला करने की क्षमता का नाम नहीं है, ये इंसर्शन से लेकर एक्सट्रैक्शन तक पूरे ऑपरेशन की क्षमता है। दुश्मन के इलाके में पहुंचना, सही टारगेट तक जाना, मिशन पूरा करना, बदलती परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेना और फिर अपनी टीम को सुरक्षित वापस निकालना, यही किसी स्पेशल ऑपरेशन की असली परीक्षा है। और इसी वजह से भविष्य की स्पेशल फोर्सेज सिर्फ कमांडोज की ताकत से नहीं, बल्कि उनके पीछे मौजूद टेक्नोलॉजी और कमांड नेटवर्क से भी पहचानी जाएंगी। सैटेलाइट, ड्रोन, नाइट विजन, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर, सिक्योर कम्युनिकेशन, एयर मोबिलिटी और रियल टाइम सर्विलांस, ये सभी मिलकर उस ऑपरेशनल तस्वीर को तैयार करते हैं जिसकी एक छोटी सी टीम भी बहुत बड़े रणनीतिक असर वाला मिशन अंजाम दे सकती है। 80 साल की आज़ादी के सफर में भारत की सैन्य ताकत सिर्फ इस बात की कहानी नहीं है कि हमारे पास कितने सैनिक हैं, कितने टैंक हैं, कितने फाइटर जेट हैं या कितनी मिसाइलें हैं। असली ताकत तो क्षमता में भी है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन की सबसे मजबूत सुरक्षा के पार जाकर काम कर सके। पैरा एसएफ, मार्कोस और गरुड़ तीनों अपने अपने डोमेन में इसी क्षमता की अलग अलग कड़ियां हैं, और जब इनके साथ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, एयर पावर, नेवल पावर और ज्वाइंट कमांड एंड कंट्रोल जुड़ता है, तो भारत के पास सिर्फ सीमा की रक्षा करने की ताकत नहीं रहती, बल्कि जरूरत पड़ने पर सीमा के पार जाकर सटीक कार्रवाई करने की क्षमता भी मजबूत होती है। क्योंकि आधुनिक युद्ध में कई बार सबसे बड़ा संदेश हजारों सैनिक नहीं देते, एक छोटी सी टीम देती है जो चुपचाप आगे बढ़ती है, अपना मिशन पूरा करती है और दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमला आखिर आया कहां से था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।